एक पिता अपनी दो बेटियों की सुरक्षा के लिए दो अनाथ लड़कों को पालता है, लेकिन छोटी बेटी के चेहरे पर भयानक दाग होने के कारण बड़ा भाई बिना झिझक खूबसूरत बड़ी बेटी को चुन लेता है, जबकि ऑटिज्म से पीड़ित छोटा भाई चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है। उसे फिर से अनाथालय भेजे जाने के डर से छोटी बेटी खुद उसे चुन लेती है, पर ऑटिज्म के कारण वह सही समय पर वार नहीं कर पाता, इसलिए बेहतरीन कुंग-फू जानने के बावजूद वह नायिका की रक्षा नहीं कर पाता और मजबूर होकर छोटी बेटी खुद आत्मरक्षा सीखती है। अगले 7 साल वह उसे साथ लेकर दर दर भटकती है, नामी डॉक्टरों से इलाज कराती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह बीमारी नहीं पॉइंट बल्कि दिल का जख्म है। प्यार और सब्र से वह ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन समुद्री यात्रा के दौरान जहाज पलट जाता है और चारों पानी में गिर जाते हैं। डूबते वक्त छोटी बेटी देखती है कि गु शिंगचुआन पूरी ताकत से उसकी ओर तैर रहा है और उसके दिल में उम्मीद जागती है, मगर पास आकर वह उल्टा नायिका की लाइफ जैकेट उतार लेता है और जिंदगी में पहली बार साफ शब्दों में कहता है, मैडम की लाइफ जैकेट खराब है, उसे तैरना नहीं आता, तुम थोड़ा संभल कर रहो, इसके मरते ही मैं वापस आकर तुम्हें बचाऊंगा। उसी पल छोटी बेटी समझ जाती है कि गु शिंगचुआन को कभी ऑटिज्म था ही नहीं, उसकी खामोशी सिर्फ उसके लिए थी। तैरना न जानने वाली लड़की छटपटाती हुई समुद्र में डूब जाती है, लेकिन किस्मत उसे दोबारा मौका देती है और वह उसी मोड़ पर लौट आती है जहां गु शिंगचुआन को अपने पास रखने का फैसला होना था। पिछली जिंदगी याद कर वह इस बार बहन की झूठी भलाई में नहीं फंसती। हालांकि पिता विरोध करते हैं और कहते हैं कि गु शिंगचुआन बड़ी बेटी की रक्षा नहीं कर पाएगा। तभी गु शिंगचुआन खुद कह देता है कि वह बोल सकता है और उसे कोई बीमारी नहीं है। उसकी आंखों की गहराई देखकर नायिका समझ जाती है कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है। फिर भी पिछली जिंदगी की तरह वह दाग हुई वाली छोटी बेटी को चुनना नहीं चाहता। आखिरकार दहेजदार पद बदलते हैं, लेकिन बड़ा भाई 40 लाख की नौकरी छोड़कर अनाथालय लौट जाता है और छोटी बेटी की सुरक्षा से इनकार कर देता है। नायिका अकेले अपने करियर पर ध्यान देती है और जल्द ही अपनी काबिलियत से सबको चौंका देती है। उसकी सफलता देखकर बड़ी बहन जलने लगती है और उसके दागट का मजाक उड़ाती है। तब नायिका सच बता देती है कि 10 साल की उम्र में बहन को बचाते वक्त उसी के धक्के से वह चाकू से घायल हुई थी। सच सामने आते ही हालात बदलते हैं, मगर गु शिंगचुआन फिर भी उसका साथ नहीं देता। अब कमजोर न रही, नायिका उसे थप्पड़ मारकर दूर चली जाती है।